हैदराबाद में पीएम करेंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण और थोड़ी देर में हैदराबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अनावरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया है। क्या लिखा है ट्वीट में, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये श्री रामानुजाचार्य को सच्ची श्रद्धांजलि है, ये पीएम ने ट्वीट करके कहा है। उनके पवित्र विचार, शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं। सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी दिनेश गौतम इस वक्त वहां पर मौजूद है। दिनेश, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सच्ची श्रद्धांजलि है, उनके पवित्र विचार को किस तरह से अपने आप में यह बहुत महत्वपूर्ण है और जो नाम के हिसाब से संदेश जा रहा है भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में समानता का, कि पूरी दुनिया के मनुष्य जीव एक समान है, इसे हम भारतीय संस्कृति से कैसे जोड़कर देख पाएंगे? हैदराबाद के करीब शमशाबाद में मुचिंतल ये जगह है, इसको समता की राजधानी के तौर पर ही विकसित करने का उद्देश्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसकी औपचारिक शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाई गई है और इसके बारे में यहाँ आप देख रहे होंगे, इक्वालिटी स्टार्ट्स विद अस। जो संदेश है वो ये कि आपसे ही समता की शुरुआत होती है, आपका व्यवहार दूसरों की तरफ समतापूर्ण रहना चाहिए। और आज से करीब 1000 साल पहले श्री रामानुज स्वामी ने यही संदेश पूरी दुनिया को दिया था, जब उन्होंने एक विशिष्ट मंत्र जो सिर्फ विशिष्ट शिष्यों को दिया जाता था, उन्होंने एक बड़े मंदिर के ऊपर दरवाजे में चढ़कर तमाम उपस्थित लोगों को बता दिया था। इस बात से कुछ लोग, तब के विद्वान, उनसे नाराज भी हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझसे नाराज हो रहे हैं लेकिन इससे पूरे लोगों का कल्याण होता है तो मुझे आपकी नाराजगी गवारा है। और ऐसे में उन रामानुज स्वामी के तब के समता के संदेश को, हमारा समता का जो मौलिक सिद्धांत है आज हमारे संविधान में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन तब समता का विचार देने वाले रामानुज स्वामी का आज सहस्त्राब्दी समारोह यहाँ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये यज्ञशाला है जहाँ सबसे पहले वो पहुंचने वाले हैं। 1035 हवन कुंडों की यज्ञशाला, जिसमें करीब 1.5 से 2 लाख किलो गाय के शुद्ध घी से हवन किया जाने वाला है और इसके लिए यज्ञशाला को वैदिक रीति से बनाया गया है, उसको पवित्र किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ गौशाला भी यज्ञशाला के साथ बनाई गई है, शंखोच्चार के साथ यहाँ पर लगातार जगह को परिमार्जित किया जा रहा है। यहाँ पहुँचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण करेंगे। उसके बाद यहाँ एक खास प्रेजेंटेशन दिया जाने वाला है श्री रामानुज स्वामी के ऊपर ही, हाई फाई टेक्निकल प्रेजेंटेशन, जिसमें उनके जीवन और विचारों को आम लोगों तक सुग्राह्य तरीके से कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसका एक प्रेजेंटेशन होगा। एक विशिष्ट यज्ञ यहाँ हो रहा है, विश्वक्सेन इष्ट यज्ञ, जिसमें इष्ट काम को हासिल करने के लिए, जो आप चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए यज्ञ होता है। उस यज्ञ में प्रधानमंत्री हिस्सा लेने के बाद इसका अनावरण करने वाले हैं, लेकिन बाद में यहाँ जब वो पहुँचेंगे तो 5000 वैदिक स्कॉलर्स, वैदिक विद्वान एक साथ संवेद स्वर में उनको आशीर्वाद देंगे और फिर महाप्रसादम ग्रहण करने के बाद वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ से समता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुँचे। श्री रामानुज स्वामी ने अपना जीवन जिस बात के लिए जिया, वो सिद्धांत, वो विचार लोगों तक पहुंचे, इसकी कोशिश की जा रही है और ये महाप्रयास यहां से आज शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि तैयारी पूरी यहां पर चल रही है, लेकिन क्या हम ये माने कि पूरा भारत एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रहा है, जब हम न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक और जो बौद्धिक धरोहर है उसको संजोने और उसको कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन महान विचारों को भी एक तरीके से अमिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दौर में, उस युग में हैं जहां से हम अगली पीढ़ी को एक बड़ा संदेश देने का काम करने वाले हैं। इसीलिए स्टैचू को इस ऊंचाई पर बनाया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी सिटिंग स्टैचूज में से एक ये स्टैचू है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समता विग्रह। और श्री रामानुज स्वामी के ऊपर ही जो पंचघाटी स्तोत्रम है, उसके श्लोक से अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँ, पाषंड सागर महा वड़वा मुखाग्नि श्री रंगराज चरणाम भुज मूलदासः श्री विष्णुलोक मणिमंडप मार्गदायी रामानुजो विजयते यतिराज राजा। एक्चुअली अगर आप देखें तो यतिराज मतलब श्री रामानुज स्वामी का जन्म, गुरुओं का राजा जिनको कहा जाता है, उन्होंने जो सबसे बड़ा संदेश इस दुनिया को देने का काम किया था वो ये कि ईश्वर की निगाह में हर कोई बराबर है। आज अगर हम देखें तो हमारे समाज में, हमारे देश में, इस दुनिया में
अगर सारी समस्याओं के मूल में कुछ नजर आता है तो वो आती है असमता, जहां एक को दूसरे से हीन समझा जाता है, खुद को बड़ा समझा जाता है, या खुद को हीन समझा जाता है और दूसरे को बड़ा समझा जाता है। इस विषमता के भाव को हटाकर, इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी, इस कॉम्प्लेक्सेस से दुनिया को आज़ादी दिलाकर समता के एक समाज के निर्माण की एक कोशिश। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब कोई बात बगैर थोपे, बगैर आपको ये बताए कि आपको ये करना ही है, एक सुग्राह्य भाव से, एक सहज भाव से लोगों तक पहुंचाई जाती है, तो उसके लिए मन ज़्यादा स्वीकार्य भाव में आता है उस बात को, संदेश को लेने के लिए। और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ से उस फॉर्म में लोगों तक ये संदेश जाए जो सबसे सुग्राह्य है, जो इजी टू एक्सेप्ट है, ताकि कुछ ऐसा ना हो जो फोइस्टेड हो, जो इम्पोज्ड हो, बल्कि बहुत बहुत आसान तरीके से लोग इसको अपने अंदर ला सकें और इसको व्यवहार में ला सकें। इसीलिए यहाँ पर आने के लिए लोग यहाँ पहुँचें और यहाँ पर वो दर्शन, वो वेद वेदांत, उनसे संबंधित उसका अध्ययन कर सकें, जिसमें समता की विशिष्ट बातें की गई हैं, ब्रह्मसूत्रम के बारे में थोड़ा जान सकें, वो रहस्य समझ सकें जिसके लिए रामानुज स्वामी जी ने अपना पूरा जन्म दिया था। और उसके बाद ये संदेश यहाँ से न सिर्फ आसपास बल्कि पूरे देश में और फिर यहाँ से पूरी दुनिया में पहुँचे, ये कोशिश है। और इसकी औपचारिक शुरुआत, वैसे तो इसका काम बहुत पहले से शुरू हो गया, 7 वर्ष पूरी ये संकल्पना हुई जो अब साकार हो रही है। और धीरे धीरे जब ये काम शुरू हुआ, इसके बारे में चर्चाएं होनी शुरू हुई, तो ये संदेश भी पहुंचना शुरू हो गया था। लेकिन विधिवत प्रचार प्रसार इसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पहुँचने के बाद से शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, और रहिए आप हमारे साथ, हम लौटते रहेंगे आपके पास, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये और आप वहां पर मौजूद हैं और पूरे इस कार्यक्रम का आंखों देखा हाल भी बताएंगे। लेकिन इस बीच हम आपको ग्राफिक्स के जरिए उस भव्य प्रतिमा के भी एक तरीके से दर्शन कराएं वर्चुअल। ये आप एक देख सकते हैं कि किस तरीके से इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति। और यहां से इस प्रतिमा के जरिए रामानुजाचार्य के जीवन का संदेश तो जाएगा ही, साथ ही पूरे देश में एक समता मूलक समाज के निर्माण का भी संदेश जाएगा। और इसीलिए इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए जो हम आपको बता रहे हैं कि एक ऊंचाई पर इसे प्रतिस्थापित किया गया है। खुद में ही अपने आप में ऊंची मूर्ति तो है ही, लेकिन इसका स्थान भी काफी ऊंचा नजर आ रहा है, जैसा कि आप ग्राफिक्स में भी देख पा रहे होंगे। और साथ ही इसके जरिए जो संदेश की हम बात कर रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, दिनेश हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर चलते हैं उनके पास जो कार्यक्रम की बात वो कर रहे थे। दिनेश, एक चीज है, प्रधानमंत्री, जल्दी से आप बता पाएं अगर प्रधानमंत्री का यहां आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से क्या है? मूर्ति का अनावरण तो होगा ही, उसके अलावा प्रतिमा का अनावरण होगा, उसके अलावा हैदराबाद, जी मैं बताता हूं आपको, करीब 2:15 के आसपास उनका यहां हैदराबाद पहुंच जाने का कार्यक्रम है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।